ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो, जब यह निश्चय पक्का हो, तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब ये निश्चय पक्का हो, तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। बाबा ने जो ये पाठशाला खोली है, यूनिवर्सिटी बनाया है, ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ना। और गॉड फादर ने रचा है। लक्ष्य क्या है हमारा? मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की जब निश्चय पक्का है, तब हम ये पढ़ाई आगे पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? कौन सी मेहनत करते अभी हम? पढ़ाई पढ़ते, याद करते और मेहनत। बाबा तो कहता बहुत सहज है मेरा याद, लेकिन मेहनत किस में है? मनुष्य से देवता बनने में, नर से नारायण बनने में। और आज बाबा ने विशेष कहा आँखों पर, क्योंकि आँखें क्या करती है? धोखा दे देती है ना। देखती है, सोचती है, फिर बोलती है, फिर कर्म करती है। तो आज बाबा ने उत्तर में कहा आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल। सिविल माना पवित्र। सतयुग में तो है ही सबके आंखें सिविल। वहाँ ये मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर, यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो।
यहाँ पति शरीर पति दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर। आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सिविल बनाने के लिए क्या करना है? हम आत्माएं आपस में, हम बच्चे, हम आत्माएं हैं। आत्माएं आपस में क्या है? भाई भाई है। ये निश्चय बाबा ने कहा पक्का करो, तब तुम्हारी आंखें भी सिविल होगी और तुम साथ साथ मीठा भी बन जाओगे। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? सर्वव्यापी माना भगवान सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। तो आज बाबा ने कहा भक्त कौन से एक ऐसी बात कहते हैं जिससे सर्वव्यापी की बात भी गलत हो जाता है? उत्तर में कहा, कहते हैं हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है, तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। जब ये बात हम कहते हैं, ये बात क्या सिद्ध करती है? कि भगवान यहाँ नहीं है। जब आएंगे तो वारी जाएंगे, मतलब अभी वो वर्तमान समय संसार में नहीं आया है। इसलिए यह आना सिद्ध करता है कि वो यहाँ पर नहीं है। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, रूहानी बच्चे कौन हैं? हम सब बाबा के सम्मुख जो बैठे हैं, कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। चेक करो अपने आप को कि अभी हम क्या सोच रहे हैं, किस स्वधर्म में बैठे हैं। अपने आत्मिक स्वधर्म में टिक जाओ। यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा भी है जरूर, और परम पिता है ना। परम पिता माना परमात्मा सबसे ऊंचा। ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। बाबा जो अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो 5000 वर्ष पहले भी हम बच्चों को ही दिया था, हमने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इनको इन आँखों से देखा नहीं जाता। कोई किसी का देख सकता है आत्मा को? हम खुद महसूस कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार।
अगर बाबा ने ये चाबी खोली होगी तो दिव्य दृष्टि से वो आत्मा को देख सकते हैं, नहीं तो और कोई भी देख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दिया है ना, ज्ञान का। उस ज्ञान के नेत्र से हम आत्मा को जाना, पहचाना और उसे महसूस करते हैं। और दूसरा है दिव्य दृष्टि, जिसको दुनिया में ध्यान में जाना कहते हैं। दिव्य दृष्टि से आत्मा को वो देख सकते हैं चैतन्य में। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाबा ने समझाया है, बहुत भक्ति जो करते हैं जिसको नौधा भक्ति कहते हैं। नौधा भक्ति क्या है? जो बहुत भक्ति करते, कहते कि भगवान अगर अब नहीं मिले तो सिर काट कर रख देंगे, अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। जो नौधा भक्ति ऐसे करते उनको फिर जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ। मीरा का क्या था स्लोगन? मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। वो हर जगह गोपाल को ही देखा करती थी। तो बाबा ने भी कहा जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना, वैकुंठ था, अभी है वैकुंठ कहीं पर? तो कहाँ है वैकुंठ? वैकुंठ माना स्वर्ग, सतयुग। और सतयुग कहाँ पर होगा? भारत में ही होगा। अभी भारत में क्या है? कलयुग है, नरक है। सतयुग माना जहाँ सभी एक ही सोच के, एक ही समान भाव के, जहाँ पर हर जगह आपसी सहमति, सहयोग, संबंध सब कुछ अच्छा होगा। और आज उसका बिल्कुल विपरीत है, माना सतयुग कोई दूसरी जगह नहीं है। तो बाबा ने भी कहा वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना, मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। लय माना लीन हो जाते हैं। भल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा दीदार हो सकता है, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी विष्णु का दीदार हो गया था, साक्षात्कार हो गया था, लेकिन उसके कारण उनको मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, ढेर मंदिर है ना, वहाँ शिवलिंग भी रखते, कोई छोटा बनाते हैं तो कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। कौन? शिव बाबा ना। जैसे हम सिर्फ आत्मा है और वो है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। कहते भी है हम सब ब्रदर्स से, आत्माएं सब भाई भाई है। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई है, पार्ट बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं, यह है ज्ञान की, जो बाप ही आकर के समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वो फिर औरों को समझा सकते हैं। बाबा ने कहा जिन्होंने ज्ञान खुद समझा हुआ है वो फिर दूसरों को भी ज्ञान अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाबा समझाते, उनके लिए फिर कह देते सर्वव्यापी है। ठिक्कर भीतर सब में व्याप्त है। ठिक्कर भीतर माना कण कण में भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। तो बाबा ने कहा ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे,
ऐसा कहते थे ना, हमें याद नहीं है, लेकिन भगवान याद दिला रहा है कि तुम मुझे भक्ति में ऐसे कहा करते थे। ऐसे थोड़े ही कहते कि आप सर्वव्यापी हो, कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ वो नहीं है ना। मेरे तो आप दूसरा ना कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। यह बाप ही बैठकर बच्चों को समझाते हैं। ये जो समझानी है बाबा की, इसी को क्या कहा जाता है? बाबा की समझाने को कहते हैं रूहानी नॉलेज ना। ये रूहानी नॉलेज दूसरा कोई भी दे नहीं सकते। ये जो गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो, किस लिए आए बाबा के पास? मनुष्य से देवता बनने और राजयोग सीखने के लिए। बाबा ने कहा बाप तो सर्वेंट है ना, देखो कितना निरहंकारी है। कहाँ इतने ऊंचे विश्व का मालिक बना देता है, खुद नहीं बनता और दूसरा अपने को सर्वेंट कहता है। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बाबा क्या है हमारा? कह नहीं सकते, लेकिन बाबा देखो निरहंकारी कैसे अपने आप को सर्वेंट के रूप में कह रहा है। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ। हुज्जत माना बहुत इज्जत के साथ और बहुत आश के साथ हम बुलाते हैं कि भगवान आओ। दुखी हो जाते तो कैसे बुलाते ना, विनय करते ना, आओ आकर हमारी मदद करो। ये समझने की बातें हैं ना। आकर हम पतितों को पावन बनाऊं। पावन होते ही है पावन दुनिया में, बाकी तो सब है कन रस। दुनिया में जितने भी हमने साधु संत या सत्संगों में गए, कानों का रस बहुत मिला। भजन चलते थे तो कान को बहुत आनंद आया, कन रस था, माना सुनने में सब अच्छा लगता था, लेकिन करते कुछ भी नहीं थे। तो बाबा ने कहा बाकी तो है सब कन रस। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? वो पढ़ाई पढ़ेगा नहीं। निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा क्यों? ये मनुष्य की एक फितरत है, मतलब उसकी एक आदत है कि वो छोड़ कुछ नहीं सकता, लेकिन जहाँ से कुछ मिले ले जरूर सकता है। तो भगवान ने भी क्या कहा आकर के, तुम मेरी ज्ञान को स्वयं में भरपूर कर लो, ले लो, तो तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरियाँ अपने आप धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। तो बाबा ने भी कहा एम ऑब्जेक्ट का ही तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम स्कूल में बैठोगे क्या? तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कही जाती है? इसको बाबा ने कह दिया सच्ची सच्ची सत्य नारायण कथा। कथा क्यों कही जाती है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज बाबा ने सिखाया था और हमने सीखी थी, इसलिए इसको जो पास्ट हो जाता है उसको बाबा कहते हैं ना, कथा के रूप में ला करके पढ़ते हैं, सुनते हैं।
तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो देवी गुण हैं वो मनुष्य में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं देवताओं के आगे जाकर? आप सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हो। हम कहते हैं, अपने को कहते हैं हम पापी नीच विकारी है। देवताएं कब थे? ऐसे संपूर्ण निर्विकारी देवताएं कहाँ थे? सत्ययुग में। ऐसे नहीं कहेंगे कि कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख लेते हैं। बाबा का कौन सा टाइटल अपने ऊपर रख लेते? श्री श्री का कहते हैं ना। बाबा कहते हैं श्री का टाइटल किसको मिल सकता है इस समय? सिर्फ एक बाबा को मिल सकता है और देवताओं को दी जाती है। यहाँ तो मनुष्य भी अपने ऊपर श्री का टाइटल रख लेते। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। एक तो है हद का सन्यास जो दुनिया वाले करते, घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, और दूसरा है बेहद का सन्यास, माना संसार में रहते हुए संसार की किसी भी चीज़ से मोह या ममत्व ना रहे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाबा का टाइटल भी अपने ऊपर रख लेते हैं। इसलिए बाबा समझाया है, हद का सन्यास छोड़ बेहद का सन्यास करो। वो लोग कहते हैं हमने घरबार आदि सब छोड़ा है, परंतु आज बाबा एक बात समझा रहे हैं कि वो क्या कहते कि हमने घरबार तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। ऐसा है ना आजकल। पहले जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, अब जंगल से महलों में आकर के तपस्या करते। तो बाबा ने कहा देखो लखपति बन बैठे। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ही महलों में ही रखा है, जंगल में नहीं भेजा है कि जाकर के तपस्या करो। शुरू से अपनी गोद में पालना दी, महलों में रखा। तो बाबा ने कहा वो लोग कहते सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घरबार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। पहले घरबार छोड़ा फिर अंदर माना शहरों में आ गए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते हैं। पहले देखते थे ना, पहले के प्राचीन साधु संत जो थे वो गुफाओं में जाकर के तपस्या करते थे, कुटियाएं बनाते तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है। बड़े बड़े महल बनाकर रहते, क्योंकि आजकल तो सब तमो प्रधान है ना। अभी तो है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। बाबा ने कहा अगर चित्र नहीं होते देवी देवताओं के तो आज तक तो सतयुग का नाम भी गुम कर देते। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। आधा कल्प माना द्वापर युग से लेकर के हमने भक्ति मार्ग के गीता शास्त्र कथाएं पढ़ते ही आ रहे हैं।
सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए और फिर 5000 वर्ष के बाद क्या होगा? एक्यूरेट वही ड्रामा फिर से रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसा कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। तो बाबा ये भी समझा रहे, शिक्षा दे रहे हैं कि किसी को इसे कहना नहीं कि भक्ति को छोड़ दो। ऐसा कह देंगे तो क्या होगा? नाराज हो जाएंगे, बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान को इतना सही रीति समझाओ कि उन्हें अपने आप लगे कि भक्ति अपने आप उनसे छूट जाए, छोड़ना ना पड़े या कहना ना पड़े। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप पे ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा है, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वो निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। जब पता चल गया कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमें बेहद की प्राप्ति हो रही है, तो फिर लौकिक से जो छोटी मोटी प्राप्ति है उससे फिर बुद्धि निकल जाएगी, उसमें फंसेंगे नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाबा खुद कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ काम करते हुए भी बुद्धि सिर्फ एक बाबा में ही लगी रहे, देहधारियों की याद न रहे। वो होती है जिस्मानी यात्रा। दुनिया में यही करते ना, दिन भर किसी न किसी के याद में रहते ही है। तो बाबा ने कहा सिर्फ अब एक बाबा की याद में रहो, ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है, भक्ति मार्ग है ही रात, इसलिए धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की तो कोई बात ही नहीं, याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते क्या? बाबा पूछ रहा है, जैसे हम बाबा को, बाबा कहता है ना तुम मुझे निरंतर याद करो। निरंतर माना चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते हुए याद बुद्धि में रहे। तो बाबा ने कहा तो भक्ति में कृष्ण को भी ऐसे याद नहीं कर सकते हैं? याद नहीं कर सकते क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वो चीज़ याद रहती है ना। अगर देख लिया है तो सुनने की बात अलग है। अगर किसी चीज़ को अगर हमने देख लिया तो वो बुद्धि में रह जाती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते कि सेंटर पर ही आकर के कर सकते? घर में भी हम कर सकते हैं। ये है नई बात। कृष्ण को याद करना वो पुरानी बात हो गई है। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परम आत्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। आत्मा को अंग्रेजी में कहते हैं सोल ना। तो हम सोल है तो वो सुप्रीम सोल। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वो बाप ही ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज से मनुष्यों को देवता बनाने की। बाबा कहते हैं रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। मुख्य बात है बाबा गुहे गुहे बातें तो सुनाते हैं, लेकिन मुख्य बात किस पर है? याद करने के ऊपर।
ना, बाबा की याद में। याद ही भूल जाती है ना। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ। यही याद का क्या है? सही तरीका है। हम दुनिया में भी संबंध के रूप में याद किया, उससे बातचीत भी करते आए, भक्ति मार्ग में बातचीत भी करता है, भजन कीर्तन के द्वारा भी याद किया। लेकिन बाबा कहता है सही तरीका क्या है जिससे विकर्म विनाश होंगे? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को भी उसी रूप में याद करो। यथार्थ याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी है चमकता है अजब सितारा, आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। इन आँखों से आत्मा को देख नहीं सकते। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी है। पहले आत्मा कैसी थी? जब परमधाम से आए थे तो सतो प्रधान, पवित्र, पावन, एवर प्योर थी। लेकिन अब धीरे धीरे जन्म लेते लेते अपवित्र बन गई है। तुम जानते हो पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम गृहस्थ धर्म, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब गृहस्थ धर्म भी पवित्र था तो बाबा भी निश्चिंत होकर के ऊपर बैठा था। अब जब दोनों ही अपवित्र हो गए तो बाबा को भी आना पड़ता है। अब दोनों पवित्र, वह दोनों पवित्र हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। जब दोनों पवित्र है तो उन्हों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? दो बातें हैं। लक्ष्मी नारायण क्या पहले पवित्र थे फिर धीरे धीरे अपवित्र बने, या हम आत्माएं, बाबा कहे ना तुम ही देवता थे, तुम अब पुजारी बन गए हो। जब पुजारी बन गए माना अपवित्र हो गए हैं, तो क्या हमने अपवित्र ही जन्म लिया था कि धीरे धीरे हम अपवित्र होते चले गए? बाबा बैठकर समझाते हैं पहले तुम आत्माएं हैं, आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, ये बात भी है। पहले भी, आगे भी हम इन बातों को नहीं जानते थे, अभी हम जानते। पत्थर बुद्धि थे ना, अभी क्या है? बन गए पारस बुद्धि, बन रहे हैं, पुरुषार्थ में हैं। तो तुम आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। यहाँ तुम आए हो देवता बनने के लिए, इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे ना, तो क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। भाई बहन एक पवित्र रिश्ता है, इसमें क्रिमिनल दृष्टि तो जा न सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है ना। किस में मेहनत है? आज बाबा ने विशेष किस पर जोर दिया? आँखों के ऊपर।
आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती है। आधा कल्प क्रिमिनल रहती है और आधा कल्प सिविल रहती है। अपवित्र रहती है फिर पवित्र होती है। सतयुग में जब देवताओं की आंखें सिविल रहती है और यहाँ क्रिमिनल रहती है, इसलिए देवताओं के लिए आंखों के लिए क्या गायन है? कमल नयन। कमल नयन कहते हैं विष्णु नारायण के, लक्ष्मी नारायण के आंखों के लिए। नयन माना आंखें, कमल माना कमल जैसा पवित्र। तो बाबा ने कहा वहाँ पर देवताओं की आंखें पवित्र रहती है और यहाँ पर क्रिमिनल रहती है। इस पर सूरदास की कथा बैठकर सुनाते हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पति दुनिया पति शरीर में। सूरदास क्या था? सूरदास को जानते हैं ना, एक भक्त था जो कि अंधा था, तो उसको भगवान को वो बहुत याद करता था। तो भगवान ने प्रसन्न होकर को उसको आंखें दे दी कि तुम मुझे देख तो सकते हो, लेकिन उसको जब आंखें मिली तो आंखें से भगवान को ही देख सकती है, दूसरे सब चीज़ों को भी देखना शुरू कर दिया, बुराइयां देखनी शुरू कर दी। तो उसने अब कहते हैं ऐसे आंखों को फोड़ लिया, मतलब आंखों को कहा कि भगवान मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके अलावा और सबको देखना शुरू कर दिया मैंने। तो आंखें ही क्या करती है कि क्रिमिनल करती है ना, मतलब सोच में लाती है, व्यर्थ की सोच की तरफ फिर बुद्धि जाती है। बुद्धि जब जाती है व्यर्थ के तरफ तो फिर कर्म भी क्या बन जाते हैं हमारे? विकर्म बनते चले जाते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहते वो धीरे 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 विकर्म के रूप में करते चले जाते। इसलिए ये गायन है सूरदास की कथा कि सूरदास ने अपनी आंखें खुद ही फोड़ दी थी, इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही अपना याद कर सके, उसी को बुद्धि के नेत्रों से जान सके, देख सके। तो बाबा कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पति दुनिया और पति शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। पावन को तो नहीं आकर पावन नहीं बनाएगा ना, तो पतितों को आकर के पावन बनाते। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है, संबत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने कितने वर्ष का बताया है? सतयुग 1250 वर्ष का। रात दिन का फर्क हो गया ना, कहाँ 1250 और कहाँ लाखों वर्ष। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प है। ज्ञान है सुख, भक्ति से है दुख। ये सब बातें बाबा बैठकर समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, ये तो सार था ज्ञान के ऊपर बाबा ने डिटेल में समझाया, लेकिन सार में बाबा क्या कहता है? मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर अंतमति सो गति, अंत में जिसकी याद रहेगी वैसे ही गति हमारी होगी। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो, इसलिए वहाँ जाने के लायक नहीं हो ना। पतित आत्माएं सतयुग में तो जा नहीं सकती, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है,
एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। जितनी जवान, कहते हैं ना, जितनी मुंह होगी उतनी बातें होगी, तो जितनी जवान उतनी बातें। यहाँ तो है ही एक मत। हमारी संस्था क्यों प्रसिद्ध है? आज तक, शुरू से लेकर के आज तक देखो, दुनिया में जितने भी धर्म संस्थाएं बनी, जो मुख्य होता है ना, उनके जाने के बाद धर्म बंट जाता है। आपने हर धर्म में देखा होगा। लेकिन बाबा का ये जो संस्था चल रहा है, बाबा ने जो यज्ञ रचा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मत है। उस मत के अनुसार ही, श्रीमत के अनुसार ही यहाँ पर चल रहा है। इसलिए बाबा कहते यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत है। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ माना बाबा कहता सतयुग में कैसा होगा? एक मत होगा और एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे क्या हो जाता है, चारों तरफ से मौत ही मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु भी बड़ी थी, कितने वर्ष की? 150 वर्ष की आयु थी ना? और अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योग लगाते हैं, इसलिए क्या टाइटल मिल जाता है? राजयोगी और राज ऋषि। बहुत बढ़िया। और योगेश्वर, बाबा ने क्या टाइटल दिया? योगेश्वर, योगेश्वरी। फिर बनेंगे राजेश्वरी, अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, है ना? तो बाबा ने क्या क्या बोला? योगेश्वर योगेश्वरी बनेंगे, मतलब योग सीखते हैं इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी। फिर बनेंगे राज राजेश्वरी और अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। कैसे बने? ईश्वर ने बनाया ना। अभी तुम जानते हो इन्हों को राज्यों किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। मर गया तो राजा बने, कुर्सी मिल गई, और शरीर छोड़ दिया तो खलास। बाबा ने कहा अकाले मृत्यु तो सबको आती रहती है। सतयुग में ये लॉ नहीं है, ये नियम तो, ये कायदा सतयुग में नहीं है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। ये किसका मिसाल है? खाल छोड़ना सर्प का मिसाल है। जैसे सर्प खाल बदलते हैं ना, वहाँ सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, ओम शांति। आज के धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। रूहानी यात्रा क्या है? क्या है रूहानी यात्रा? बाबा को याद करना ना, अपने को आत्मा समझना। आज बाबा ने कहा ना, हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है।
एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज हम मंदिरों में जाते हैं, देवताओं का चेहरा कैसा रहता है? हर्षित मुख। कभी देखा है क्रोध वाला चेहरा? नहीं। या बदलता हो, कभी हर्षित मुख, कभी क्रोध वाला चेहरा, ऐसा भी नहीं होता। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी क्या बनना है? देवता बनना है। तो तुम्हारा चेहरा सदा हर्षित मुख और व्यवहार सदा मीठा हो, चलन बहुत रॉयल हो। वरदान है बाबा का, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में हमें क्या करना है? पद्मों की कमाई जमा करने हैं। तो समझाया बाबा ने, समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जो कर ले फिर सोचे उससे ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जाएगा। बाबा ने कहा जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। जो भी संकल्प करते अच्छे संकल्प, ये बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ पर कमाई है। बाबा ने कहा वहाँ कमाई जमा होती जाएगी। तो समर्थ बन हर कदम, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। क्या लक्षण है? पहले सोचेंगे फिर कर्म में करेंगे तो पद्मों की कमाई जमा होगी। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। दुआओं का विमान बहुत ऊंचा ले जाता है। बाबा ने कहा उड़ता योगी बनना है तो बाप की और सर्व की दुआओं के विमान में बैठ जाओ, दुआएं कमाना शुरू करो, तो उड़ने वाले ही उनको कहा जाएगा उड़ता योगी। किसी भी चीज़ का बोझ नहीं, किसी बात का बोझ नहीं। उड़ता योगी मतलब हल्कापन, फरिश्ता। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? हाँ, समान है मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ ना। ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण बाबा ने क्या बताए? पहले सोचेंगे फिर कर्म करेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सदा बुद्धि में रखो, और चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में, और संकल्प क्या करना है? हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। बाबा ने कहा इस चीज़ को पक्का करो, क्योंकि यही स्थिति हमें क्या करेगी? अंतिम पेपर में काम आएगी और अंतमति सोगति होगी। ओम शांति।